आई एम अ फैन फॉर लाइफ फॉर द इंडियन आर्मी। एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं होता। वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं होती, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अपने लिए गर्व की बात मानता हूं कि मुझे कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला। एक ही रिव्यू है जिससे मैं डरता हूं, वो है कैप्टन विक्रम बत्रा जी के पेरेंट्स। दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी है इंडियन आर्मी। कैप्टन विक्रम बत्रा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू डिम्पल जी भी थी। जैन साहब, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा रिपोर्टिंग सर। इनका ट्रेलर और गाने दोनों ही दिल को छू गए और अब बेसब्री से इंतजार है फिल्म का। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि विक्रम बत्रा की हम जर्नी देखें तो बहुत जल्द वो शहीद हो गए थे, और जिस तरीके से उनकी जर्नी रही है वो काफी काबिल तारीफ और हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करती आई है। लेकिन शूटिंग के दौरान ऐसे कौन से सीन्स थे जहाँ पे आप कई बार इमोशनल ब्रेकडाउन हुए, और कहीं ना कहीं इस फिल्म ने प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनली कितना चेंज किया आपको? आई थिंक ऐसे कारगिल के स्केड्यूल में हम तकरीबन 45 डेज थे वहाँ पे, और हमने उसकी काफ़ी प्रेपरेशन भी करी, फिजिकल प्रेपरेशन बहुत करी कि आर्मी के एटिकेट्स कैसे होंगे, यूनिफॉर्म में क्या क्या चीज़ें आप करते हैं, गन ट्रेनिंग। बट जब मैं वहाँ पे था उस 40 दिनों में, 45 दिन, आई थिंक जब अपने आप हम एज अ यूनिट रह रहे थे वहाँ पे, सारे लड़के जो आर्मी ऑफिसर प्ले कर रहे हैं वो साथ में ही रहे, एक ही होटल में तकरीबन। हम वहाँ पे कोई जिम नहीं था तो मैंने एक कोई चीज़ें मंगवा रखी थी, हम साथ में ही वर्कआउट करते थे। तो वो जो रील में हम प्ले कर रहे थे वो रियल में भी एक दोस्ती यारी बनी हुई थी। और जब मैं कहूँगा, आई थिंक अपना जब कैप्टन विक्रम बत्रा का लास्ट सीन शूट कर रहा था जब वो शहीद होते हैं, आई थिंक वो मुझे बहुत ही चैलेंजिंग और मुश्किल, मेरे सबसे मुश्किल सीन्स में से कहूँगा एक है, क्योंकि कोई एक्टर नहीं कह सकता कि उसको पता है कि यार शहीद होना कैसे होना चाहिए, या उस दूसरी दुनिया में जाना कैसा होता है। हर कोई अपना वर्जन करता है उसका। तो और हमारे पास बहुत हल्की फुल्की कहानियाँ थी कि वो कैसे हुआ और उन पे क्या बीती। तो वो मुझे याद है, उसके तकरीबन हफ्तों पहले, 3 हफ्ते से तकरीबन 1 महीना पहले मैं अपने टीम के साथ हमेशा पूछता था कि कब शूट कर रहे हैं, अच्छा कहाँ शूट कर रहे हैं, उस लोकेशन में जाना, वहाँ देखना, उनके आखिरी कदम कैसे होंगे, उनके आखिरी इमोशन कैसे होंगे। आई थिंक वो डेफिनेटली सबसे टफ और इमोशनल था मेरे लिए, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ या इंट्रीग्ड हूँ देखने के लिए कि ऑडियंस उस वक्त पे क्या सोचती है, उनको वो सीन कैसा लगता है। एंड आई थिंक उससे एक इंस्पिरेशन भी मिलती है अगेन, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, कारगिल में एक तो पहले शूट करना ही कोई आसान बात नहीं है। आप वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, वहाँ पे विंड स्पीड इतनी तेज़ है कि आप ना भी चाहे तो मिट्टी आपके गले में जा रही है। और हमारे कारगिल के पहाड़ों में कोई घास या कोई पेड़ नहीं है ऐसे छांव के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ बड़े पत्थर और छोटे छोटे पत्थर, जहाँ पे आपको हर किसी कोने से चोट लग सकती है। उन परिस्थितियों में आप हमारे जो एनिमी है ऊपर बैठे हैं, दुश्मन ऊपर बैठा है, और आप चल रहे हैं, उनकी गोलियों से आप बच भी नहीं सकते। और उसमें वो आखिरी वॉर क्राई करना या वो आखिरी कदम चलना, मतलब हमारे पास रीटेक के ऑप्शंस होते हैं, और हमारे इंडियन आर्मी के पास तो रीटेक का ऑप्शन भी नहीं था। उसमें जो इन लोगों ने फियर को कॉम्बैट किया, आई थिंक वो डेफिनेटली एक इमोशनल साइड लाता है, और एक लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, जो आई थिंक हमारी जो आप इंडियन आर्मी की जो इम्पोर्टेंस समझते हैं, वो मुझे बहुत महसूस हुआ शूटिंग के दौरान। और हालांकि जब मैं जानता था, क्योंकि मेरे दादू खुद इंडियन आर्मी से थे, पर जब आप एज एन एडल्ट उन लोकेशंस पे, उन इक्विपमेंट के साथ, उन परिस्थितियों में उनकी ज़िंदगी जीते हैं, तो मतलब आई एम अ फैन फॉर लाइफ फॉर द इंडियन आर्मी। पास मैसेज होगा। ये दिल मांगे मोर सर, ये दिल मांगे मोर। सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं वो मोमेंट कर रहा था कारगिल में,
तकरीबन 12,000-14,000 फीट सी लेवल के ऊपर, और एक चोटी को वो एक मिशन होता है, कैप्टन विक्रम बत्रा जी वहाँ पे अपना मिशन कंप्लीट करते हैं। उनके बटालियन, उनकी यूनिट में कोई भी कैजुअल्टी नहीं होती उस टाइम पे, बट वो खुद इंजर्ड होते हैं। तो तब मैं बड़ा हैरान था कि अगर ये जो चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट हम बतौर एन एक्टर, मैं बतौर एन एक्टर कर रहा हूँ, क्या सोच होगी उनकी कि वो वहाँ पे पहाड़ पे उस चोटी पे बैठकर खून, थके हुए हैं, थोड़ा खून में लथपथ हैं, और अपने सुपीरियर को बोलते हैं ये दिल मांगे मोर। मतलब उन डर तो बहुत दूर की डर उनसे बहुत दूर था। माने उन्होंने कुछ ऐसा अचीव कर लिया एक स्पिरिचुअल प्लेन में कि वो डर से इतना आगे निकल गए और हंसते हंसते बोलने लग गए अपने सुपीरियर्स को कि मुझे ये वॉर ख़त्म करनी है सर, ये दिल मांगे मोर। तो पहले तो मैं आई थिंक अभी भी देखना चाहता हूँ कि ऑडियंस उस पर कैसे रिएक्ट करे, बिकॉज मैं खुद बतौर एन एक्टर उस मोमेंट का बहुत बड़ा एक फ़ैन आप कह सकते हो कैप्टन विक्रम बत्रा को लेकर। उससे मुझे कितनी इंस्पिरेशन मिली कि क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है, हम सबको हमेशा रोकता है हमारी ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ों में कुछ करने से, और आई थिंक कैप्टन विक्रम बत्रा ने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से तोड़कर हमें एक बहुत अच्छी सीख दी है। हर फौजी का सपना होता है कि कम से कम एक बार वॉर में जाने का मौका मिले। तू सारे मार कट के वापस आ जाएगा। कोई फिक्र न कर जानी, मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। अपने लिए गर्व की बात मानता हूं कि मुझे कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला बड़े पर्दे में, क्योंकि वो जेन्युइनली एक ऐसे महान असल हीरो थे जो कि 24 की उम्र में इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए जब अपना पहला मिशन अकम्प्लिश करते हैं तो वो अपने सुपीरियर को बोल रहे हैं कि ये दिल मांगे मोर सर, ये दिल मांगे मोर। तो ऐसे एक वीर बहादुर को प्ले करना जो कि असल में हमारे ज़िंदगी में थे, हमारी दुनिया में थे, काफ़ी प्रेशर होता है। और दूसरा मैं कहूँगा, जब मैं उनके ख़ानदान से मिला, उनके परिवार से मिला, कैप्टन विक्रम बत्रा के पेरेंट्स और उनके जुड़वा भाई विशाल बत्रा, वो उनके लिए ये कोई कमर्शियल कहानी नहीं है, उनके लिए ये कोई बाहरी दुनिया की कोई पिक्चर नहीं है। ये उनके घर की कहानी है, उनके बेटे की कहानी है, उनके भाई की कहानी है। तो वो प्रेशर, एक इमोशनल प्रेशर, एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट प्रेशर, मुझे लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि जब उनके परिवार वाले पिक्चर देखें फाइनल प्रोडक्ट अभी बहुत ही जल्द, तो उनको पहले ऐसा लगे कि हमने उनके बेटे की कहानी के साथ एक उनको अच्छी तरह दर्शाया है, उनके बेटे की लेगेसी को आगे बढ़ाया है। तो जैसा मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि एक ही रिव्यू है जिससे मैं डरता हूँ, वो है कैप्टन विक्रम बत्रा जी के पेरेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि अभी जब वो पिक्चर देखें कि उनको मेरा काम और ये पिक्चर सही लगे। ये कहना कि कोई एब्सोल्युटली फिट है एक्टर एक किरदार के लिए या किसी एक रोल के लिए, आई थिंक इस पिक्चर में सही नहीं होगा, क्योंकि ये एक असल हीरो की कहानी है, कोई किरदार नहीं है, ये कोई फिक्टिशियस किसी ने लिखा नहीं है। ये जो सारे मैं सीन्स कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ में हुए हैं। और जब आप किसी और की ज़िंदगी दर्शाना चाहते हैं तो आपको कोई प्रिसाइज चीज़ों पे ध्यान देना होता है। आपके जो दायरे होते हैं वो छोटे हो जाते हैं कि यार यहीं तक काम करना है, इसी इमोशन में, इस पॉइंट पे पहुंचना है, इस सीन पर। तो आई थिंक मेरा सही होने से बेटर मेरे को अडेप्ट काफ़ी करना पड़ा। आई थिंक जब आपको पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पता है कहाँ जाना है, लिखा होता है, यार उससे हट नहीं सकते, तो उसमें ज़्यादा कंट्रोल लगता है, ज़्यादा क्राफ्ट लगती है। वरना क्या होता है कि कई अलग पिक्चरों में हमारे पास ज़्यादा स्पेस होता है चेंज करने के लिए, कुछ नया ट्राई करने के लिए, बिकॉज़ वो असल कहानी नहीं है। बहुत चीज़ें हैं जो इंडियन आर्मी आपको ट्रेन करता है, उनकी ट्रेनिंग में आपके दिन के सारे घंटे काउंट हो जाते हैं। वो रेस्ट भी कब है आपको बताते हैं, आपको ट्रेनिंग कब करनी है बताएंगे, गन ट्रेनिंग कब होगी, खाना कब खाएंगे। सो इट इज़ आपका 24 घंटा इंडियन आर्मी का होता है आपके ट्रेनिंग के दौरान। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो फोकस वो लोग लाते हैं, जो डिसिप्लिन वो लोग लाते हैं उस ट्रेनिंग के दौरान। हम लोग सब हैं जो कभी हम आलसी होते हैं, कभी हमें हमें भूख लगती है, नहीं लगती है, कभी हम लेट होते हैं, या कभी हमारा मूड नहीं करता कुछ चीज़ों करने का। बट इंडियन आर्मी में वो ऑप्शन नहीं है।
इंडियन आर्मी में आपको चीज़ें फॉलो करनी है, आपको चीज़ें जो कही गई हैं उसी वक्त पे करनी है। तो आई थिंक जो एक फोकस्ड इंसान बन के आते हैं हमारे सारे इंडियन आर्मी के जवान या सीनियर्स, वो बाकी सब करियर से, बाकी सब प्रोफेशन से एकदम अलग है। हमारे जवान, तभी मैं कहता हूँ कि आई थिंक दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी है इंडियन आर्मी, बिकॉज इन्होंने टाइम बाय टाइम हर एक बैटल में, क्योंकि हमारा देश इतने देशों से घिरा हुआ है, हर एक बैटल में उन्होंने दिखाया है, चाहे वो माउंटेन वॉरफेयर हो, चाहे वो डेजर्ट में हो, चाहे वो बाय इन अ गुरिल्ला वॉरफेयर जंगल में हो, हमने हर में दुश्मन को हराया है। अलग अलग टैक्टिक्स है वो, इसीलिए बिकॉज उनकी ट्रेनिंग इतनी फोकस्ड होती है, इतनी प्रिसाइज होती है, और वो मेंटली आपको एक टफनेस चाहिए उसके लिए। हमने खुद जब करी 2 महीना की ट्रेनिंग इंडियन आर्मी के एक्स पर्सनल के साथ बम्बई में, तो महसूस हुआ, हम सुबह उठ के फिजिकल ट्रेनिंग करते थे, गन ट्रेनिंग करते थे, प्रिसाइज, उसमें आपका ब्रेथ का कंट्रोल होता है, आपका माइंड फोकस होना चाहिए, आपको कोई चीज़ें नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं कि अगर आपको इंजर्ड हैं या आप थके हुए हैं। फिर जब हम कारगिल में गए, जब उतनी मुश्किलें हुई, फिर अगेन जो मेंटल फोकस चाहिए होता है, और वही है सब खेल। हमारे इंडियन आर्मी के जवान सबसे आगे हैं बिकॉज आई थिंक मेंटली, फिजिकली और इक्विपमेंट वाइज और टेक्निकली तो अभी हम साउंड हैं ही, बट मेंटल टफनेस जो आती है वो शायद मैंने बहुत करीबी से देखी है इसके थ्रू। और इसमें हमेशा मुझे एक किस्सा याद आता है कि जब मेरा दूसरा दिन था शूटिंग करने का कारगिल में, और इंडियन आर्मी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और इंडियन आर्मी के काफ़ी यंग जवान भी हमारे पिक्चर में आपको दिखेंगे, जो अगर हम कभी शायद बाद में बात करें तो हम आपको बता पाएंगे कौन एक्चुअल जवान है। तो उसमें से जब हम बैठे थे शॉट के बीच में, तो पूरा गियर लेके, हेलमेट, गन लेके मैं वहाँ ज़मीन में बैठा था, और बहुत मिट्टी चलती है, हवा चलती है, और जब शॉट तैयार हुआ तो उठा और अपना एक कॉस्ट्यूम झाड़ा कि यार मिट्टी की जो कॉस्ट्यूम की कॉन्टीन्यूटी वो सेम रहे। तो वो यंग जवान मेरे को देख रहा है तैयार होते हुए, और अचानक से बोलता है कि अरे क्या हो गया साहब, अपनी तो मिट्टी है। तो जब उन्होंने ये एक ऐसी लाइन बोली सोच के कि यार मिट्टी का क्या लिहाज करना, अपनी खुद की मिट्टी है, तो मैं बड़ा मुस्कुराया और उनको एक तो समझाया कि यार इस वजह से नहीं कर रहा था, हमारी पिक्चर में कंटिन्यूटी होती है। बट वो एक उनका जो लाइन है, जो हमें शायद डायलॉग लगे, पर वो उनके लिए डायलॉग नहीं है, वो ये ज़िंदगी जीते हैं, वो ये मानते हैं कि ये देश की मिट्टी से वो बने हैं, इसमें मर मिटने के लिए वो तैयार हैं। वो बहुत गर्व की बात होगी, और वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हम उसको असलियत में किसी को बोलें यार कि यहाँ से गोलियाँ चल रही है, तू आगे बढ़ते रहे, तो मैं कहूँगा 90% लोग नहीं कर पाएंगे वो। पर हमारे ऐसे यंग जवान ये बोलते ही नहीं है और ये करते भी हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगली बार लौटेगा ना, तो बस मेरे लिए आना। If you're a Fauji, then you live by chance, love by choice, and fight by profession. कैप्टन विक्रम बत्रा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू डिम्पल जी भी थी, जिन्होंने आज तक, जिनको लगता है कि उनके प्यार के भरोसे वो आज तक ज़िंदगी में सिंगल रह सकती है, शादी उन्होंने नहीं करी। तो वो पहलू बहुत ही प्यारा, मैं कहूँगा बहुत ही इनोसेंट एक पार्ट है उनकी ज़िंदगी का, जो कि हमने डेफिनेटली दर्शाया है। शायद अगर आप देखेंगे तो पिक्चर, क्योंकि अगर हम दिखाना चाहते तो उसमें भी एक पूरी बड़ी पिक्चर 2 घंटे की बन सकती है, तो शायद हमने ऑब्वियसली उसमें उतनी आपको 2 घंटे की पिक्चर लव स्टोरी नहीं है। ये पिक्चर है कि कैप्टन विक्रम बत्रा शेरशाह कैसे बने, तो उसमें उनके जो आर्मी के पोर्शंस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो वहाँ पे वो इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में शहीद हुए, तो हम उस पॉइंट पे फोकस होते हैं। बट विक्रम जी और डिम्पल की कहानी डेफिनेटली इस पिक्चर में आपको उनकी प्रेम कहानी की एसेंस मिलेगी, उनके रिश्ते को समझेंगे आप, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत ही एस्पिरेशनल लव स्टोरी है, क्योंकि वो आपको उस क्लासिक ओल्ड स्कूल प्यार में फिर से बिलीव कराती है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं हालांकि उनसे मिला तो नहीं, पर जब उनके बारे में सुनता हूँ मैं उनके करीबी लोगों से कि वो आज भी
उसी प्यार को लेके उसी यादों में उनको लगता है कि काफ़ी है, इतना उनको प्यार मिला उन कुछ सालों में कैप्टन विक्रम बत्रा से कि उनके लिए वो ज़िंदगी भर ही काफ़ी है। तो आई थिंक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है। और हम जब इस रोल की कास्टिंग के बारे में सोच रहे थे, उसको भी काफ़ी साल हो गए, तकरीबन 3 साल 2.5 साल 3 साल पहले, तब कियारा आडवाणी जी ने वो करी थी करण की लास्ट, और उसकी स्क्रीनिंग पे जब हमने देखा तो आई थिंक कियारा में एक बहुत ही अर्नेस्ट और बहुत ही जेन्युइन क्वालिटी है जब वो बड़े पर्दे पे कोई किरदार निभाती हैं। तो हमें वो चाहिए था डिम्पल के लिए। एंड आई थिंक जब आप लोग अभी पिक्चर देखेंगे, अभी जब गाना देख रहे हैं, तो वो जो प्योरिटी है डिम्पल में जो ज़रूरत थी, आई थिंक वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कियारा ने उसको दर्शाया है। तो और लोगों को हमारी जोड़ी पसंद आ रही है, पहली बार हम काम कर रहे हैं पर्दे पे, और आई थिंक बहुत ही स्पेशल पिक्चर है हम दोनों के लिए। हमारे YouTube चैनल वन कॉर्नर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें।